हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एमलेस रूटीन के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एक न्यूज़ आर्टिकल। तो उस न्यूज़ आर्टिकल का जो शीर्षक है वो है प्राइवेट बैंक स्लैब्स फीस ऑन यूज़ ऑफ यूपीआई ओवर 20 टाइम्स अ मंथ। तो समझ रहे हैं ये डिजिटल इंडिया में यूपीआई पेमेंट को कुछ होने की बात हो रही है। तो ये 11 घंटे पहले की रिपोर्ट है, हम अभी सुना रहे हैं आपको। तो ये लिखी है मयूर शेट्टी ने और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो कि पब्लिश हुई है 25 अगस्त को 2020 2:17 पे। तो हम इसे पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे कि क्या लिखा है। मुंबई, all the large private banks have introduced charges ranging from 2.5 to 5 rupees on person-to-person payment using unified payments interface beyond 20 times a month. Although the government has said that the payment using UPI would be free, bankers said that charges have been introduced to prevent frivolous. ये frivolous शब्द का अर्थ है कि जो सिली चीज़ें होती है। तो जो सिली ट्रांजैक्शन होते हैं उसको यानी बढ़ावा न देने के लिए ये स्टेप उठाया गया है, ऐसा बैंकों का मानना है। फॉर पुटिंग अ लोड ऑन द सिस्टम, कि ऐसे जो सिली पेमेंट्स होते हैं उस पर कैसे कि बैंक के सिस्टम के ऊपर लोड पड़ता है, ऐसे बैंकों का मानना है। अब तो उसके लिए बैंकों ने डिसाइड किया है कि इस पे हम एटलीस्ट 2.5 रुपये से 5 रुपये प्रति पर्सन चार्ज लगाएंगे करके। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट ने पहले ही बोला है कि जो यूपीआई अगर कोई करता है तो यानी पेमेंट यूजिंग यूपीआई वुड बी फ्री। तो फ्री यानी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उसमें कोई यानी ऐसा क्या बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होना चाहिए, चार्जेस अप्लाई नहीं होने चाहिए। बट ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं वो उसके थोड़ा सा यानी विपरीत जाता है। और आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश बाय आशीष दास, ये जो आशीष दास है वो आईआईटी दिल्ली से जुड़े हुए, लिखते हैं कि बैंक्स आर इंटरप्रेटिंग द लॉ टू सूट देम टू कंक्लूड दैट व्हाइल पेमेंट्स आर फ्री, ट्रांसफर्स कैन बी चार्ज। तो ये कहते हैं कि बैंक अपने हिसाब से ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेमेंट तो फ्री रहेंगे बट जो ट्रांसफ़र रहते हैं उसका चार्ज लगेगा। तो और आगे लिखते हैं कि द रिपोर्ट हाईलाइट्स दिस एज एन anomaly, as such interpretation would mean that if user decide to UPI, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है यानी अगर आपका दोस्त अगर रेस्टोरेंट से यानी बिल पे करता है तो जो पैसे का जो लेन देन ट्रांसफ़र होता है बाकी दोस्तों के साथ वो भी यानी उसमें ही गिना जाएगा। तो आप उस सिचुएशन पे भी यानी चार्जेस अप्लीकेबल करोगे। और आगे पढ़ते हैं कि द रिपोर्ट्स कॉल्स फॉर डूइंग अवे द डिफरेंस विद द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिपोर्ट्स कॉल्स फॉर डूइंग अवे द डिफरेंस विद द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपनसेटिंग बैंक्स एज यूपीआई इज सिंपलेस्ट alternative to cash. Private banks have introduced charges beyond 20 transactions on UPI at a time when it is growing nearly 8% a month during the lockdown. Monthly volumes which were 80 crores in April 2019 are set to hit 160 crore in August 2020. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो UPI अपन ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं तो आज के ज़माने में कैश का अल्टरनेटिव बन गया है। और जो इसमें जो ये फील्ड में इंक्रीमेंट पाया गया कि यानी 8% ये फील्ड बढ़ी है पिछले साल के हिसाब से। पिछले साल का जो अप्रैल 2019 का जो डाटा है वहाँ पे यानी 80 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए और इस बार इस अगस्त में
160 करोड़ हिट होने वाला है। तो इस समय ऐसे वक्त में यानी क्या प्राइवेट बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस यानी 20 ट्रांजैक्शन के ऊपर यानी चार्ज उन्होंने लगा दिया। तो ये है कुछ बैंकों के नाम। कर्बिंग मिसयूज, चार्जेस अप्लीकेबल आफ्टर 20 फ्री ट्रांजैक्शन, जीएसटी एक्स्ट्रा। तो जीएसटी जितना भी होगा उसके उस हिसाब से यानी लगेगा उस पर। लेंडर अप टू 1000 एंड अबव 1000। तो HDFC लगाती है 2.75 हज़ार के नीचे और हज़ार के ऊपर 4.75। ICICI लगाती है 2.5 हज़ार के नीचे और 5 रुपये हज़ार के ऊपर। एक्सिस लगाती है 2.5 हज़ार के नीचे 5 रुपये ऊपर। कोटक लगाती है 2.5 और 5 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि यानी सिचुएशंस ऐसी आती है कि मैक्सिमम टाइम आप अपने, अगर आप सिटी में रहते हो तो अभी तो UPI यूज़ करते हो, क्योंकि कैश हम फ़िलहाल जो यंगस्टर्स वगैरह हो फिलहाल कैश वगैरह उतना अभी कैरी नहीं करते। मैक्सिमम पेमेंट UPI से ही हो जाते अब और सामने पड़ते हैं। पार्ट ऑफ द रीज़न फॉर एक्सप्लोशन इन नंबर ऑफ पुश बाय फिनटेक, गूगल पे, फ़ोन पे एंड पेटीएम विच अकाउंट्स फॉर द बल्क ऑफ UPI हैंडल्स। तो ये कहते हैं कि ये जो यानी बढ़ोतरी हुई है वो जो एक यानी एक पुश दिया है जो ऑनलाइन फिनटेक है, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इनके वजह से यानी बहुत ज़्यादा यानी UPI ट्रांजेक्शन्स होते हैं। गूगल कैसा करता है कि अगर गूगल पे अगर कोई अकाउंट बनाता है तो प्रोत्साहित करता है यानी अकाउंट बनाने वाले को कि आप ट्रांजेक्शन चालू करो करके। तो ये वही लिखा है कि गूगल पे एनकरेजेस यूज़र टू मेक 1 रुपी रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब है कि भेजो, समझ रहे, यानी ट्रांसफ़र करो। वेन एवर अ कॉन्टैक्ट ज्वाइंस द प्लेटफॉर्म, अगर एक कॉन्टैक्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता तो ये क्यों होता है। गूगल, फ़ोन पे, पेटीएम, अभी बहुत सारे UPI आ गए हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग में यानी बेनिफिट्स देना बहुत ज़्यादा चालू कर दिए थे। उसके कारण UPI की जो एक रहता है कि भाई अगर आप 1000-2000 रुपये बिल भर रहे हो और आपको उसके फुकट के यानी 50 रुपये मिल रहे बिल भर के, तो क्यों ना किया जाए। तो हम उस कैशबैक के लिए यानी रहते थे। तो आज वही कैशबैक अभी तो मैक्सिमम पेटीएम, फ़ोन पे तो उतना देता नहीं है। गूगल पे भी अब कैशबैक ऐसा कर दिया है कि अगर आप 2-4 बिल एक साथ भरते हो तब जाके कैशबैक मिलता है। तो ऐसा रहता है। तो उस हिसाब से वो यानी एक भूचाल सा आ गया पेमेंट, UPI पेमेंट के माध्यम से। और लिखा है कि दिस कंपनी हैज़ ऑल्सो बीन इंसेंटिवाइजिंग ट्रांसफ़र थ्रू रिवार्ड्स एंड, हाँ तो मैंने जो बताया कि आपको जो रिवार्ड्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके कारण ही यानी ये इंसेंटिवाइजिंग यानी जो ट्रांसफ़र का जो रेट है वो बढ़ गया। बैंक सेज दैट देयर इज़ मिसयूज बाय अकाउंट होल्डर सेंडिंग मनी बैक एंड फोर्थ विच इंक्रीज द लोड्स ऑन द सिस्टम। तो बैंकों का मानना है कि जो ये, जैसे मैंने एक अमेज़ॉन पे एक वीडियो बनाया था। अमेज़ॉन पे एक ऐसा ऑफ़र देता है कि अगर आप सामने वाले को 1 भी रुपया भेजते हो तो आपको यानी कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता है। तो मैं यानी अगर मैं 1 रुपया भेजता हूँ किसी को और मेरा एक दोस्त 1 रुपया भेजता है मुझे, तो वो तो ट्रांसफ़र में ही गिना जाएगा। बट बैंकों का ये मानना है कि ये जो सिली ट्रांसफर्स होते हैं तो उसके कारण यानी जो सिस्टम का लोड है वो बढ़ जाता है। अब इतनी जनसंख्या रहेंगी तो सिस्टम का लोड तो बढ़ेगा ही। तो जो IIT रिपोर्ट कोट करती है सेक्शन 10A ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम PPS एक्ट 2007 के हिसाब से कि नो बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर शैल इम्पोज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली any charge upon a person making or receiving payment by using the electronic mode of payment prescribed under section 269 SU of Income Tax Act 1961। तो ऐसा लिखा गया है, आसान भाषा में ऐसा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे कोई भी यानी चार्जेस लगना नहीं चाहिए। बट जो फ़िलहाल की जो कंडीशन है वैसा तो लग नहीं रहा है कि
लेते हैं। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यानी 20 ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और उतना तो हम महीने में करते भी नहीं हैं। अगर कोई ऐसा होगा कि जो घर पे होगा और नहीं करता होगा और आपको लगता है कि यानी 2.5 रुपये 5 रुपये कौन से मायने रखते हैं, बट आप ये भी समझिए कि यानी जो लोग अगर यूपीआई के थ्रू यानी अब जैसा ये हो गया इंडिया डिजिटल वे की तरफ जा रहा है। डिजिटल वे का एक बहुत बड़ा यानी जो सिंपल स्टेप होती है वो यूपीआई होती है, और वो यूपीआई को ही आप चार्ज कर दो तो फिर यानी क्या बात रह जाएगी। ऐसा ही हो रहा है। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो डिजिटल वे है यानी जैसे अगर आप कॉबलर के तरफ जाते हो तो उसका तो पेमेंट उसके यानी इससे लिंक रहता है ना। वो एक तो मर्चेंट नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई रेडी वाला होगा, गुपचुप वाला होगा, नहीं तो कोई छोटे बिजनेस वाला यानी छोटे काम करने वाला होगा, वो अपना खुद का यूपीआई आईडी लगाएगा। उसको पता नहीं होगा कि हम मर्चेंट कैसे बन पाए, तो खुद का बैंक अकाउंट, खुद का यूपीआई आईडी लगाएगा। उसका वो जो रहेगा, जो कि हमने जो पहले पढ़ा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था कि हाँ, पेमेंट्स आर फ्री, ट्रांसफ़र आर चार्ज। तो ये जो पेमेंट और ट्रांसफ़र, पेमेंट हम मर्चेंट को करते हैं तो वो फ्री ऑफ चार्ज रहेंगे, बट जो ट्रांसफ़र है वो नहीं रहेंगे। तो और हम सामने पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने जो अभी पढ़ा कि नो बैंक और सिस्टम प्रोवाइड शैल इम्पोज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी चार्ज अपॉन पर्सन मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 269 SU ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दास पेमेंट आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रांसफ़र। तो जो पेमेंट जो दास है IIT बॉम्बे की तरफ से जो बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि पेमेंट और ट्रांसफ़र को आप यानी अलग अलग नहीं कर सकते हो, दोनों एक साथ ही चलते हैं। उनका एग्जांपल भी दिया है उन्होंने कि रिटर्निंग अ स्मॉल पर्सन टू पर्सन लोन, जो हम छोटे यानी लोन लेते हैं तो पेमेंट में गिना जाता है। और सिमिलरली गिविंग गिफ्ट मनी इज़ पेमेंट, हम जो गिफ्ट के पैसे देते हैं वो भी पेमेंट में गिना जाता है। और जो एक कॉबलर होता है, जो मोची होता है, उसको भी हम रिसीविंग पेमेंट और स्टूडेंट मेकिंग पेमेंट थ्रू ट्यूशन टीचर्स कैन ऑल बी डन बाय यूपीआई। तो ये सब चीज़ें हैं वो यूपीआई से ही होते हैं। वेदर द लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी फॉर द बेनिफिशियरी टू बिकम मर्चेंट। तो यहाँ पे कहीं पे भी यानी लिखा हुआ नहीं है कि अगर आपको यूपीआई से इन द यूपीआई सेंस टू रिसीव अ पेमेंट, कि अगर आपको यूपीआई से पैसे लेन देन करने हैं तो आपको यानी मर्चेंट बनना ही पड़ेगा। ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो और यानी लिखा हुआ नहीं है मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मर्चेंट बने करके। तो ये लाइन हमें यही समझाती है। और आगे लिखा हुआ है कि ऑल्दो RBI इज़ द पेमेंट सिस्टम रेगुलेटर एंड यूपीआई प्लेटफॉर्म इज़ प्रोवाइडेड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। तो RBI जो है वो पेमेंट रेगुलेटर है, और जो यूपीआई यानी हमें दिलाता है वो NPCI के अंडर में आता है। बैंक सेज द डिसीजन टू लिमिट फ्री ट्रांजैक्शन टू 20 was taken at the meeting of bank with NPCI on February 14, 2020, where UPI steering committee of NPCI agreed to limit free person to person fund transfer transaction to 20 per month। तो NPCI ये एग्री करता है कि यानी जो ट्रांजैक्शन है वो 20 पर मंथ यानी तक लिमिट होना चाहिए उसका पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांजैक्शन में। और हाँ, और दास कहते हैं जो IIT बॉम्बे के,
उनके हिसाब से कि NPCI डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट in the said meeting that the bank charges beyond 20 person to person transaction in month. Therefore the decision for charge UPI transaction is that of bank and not NPCI. तो दास का कहना यही है कि जो NPCI के साथ जो मीटिंग हुई थी तो उनका कहना था कि यानी एक लिमिट होनी चाहिए जो कि 20 पर मंथ है, बट उनका ये नहीं कहना था कि यानी उस पर कोई चार्ज लगना चाहिए करके। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट, यानी कोई ऐसा रखा हुआ नहीं था कि यानी लिखा हुआ नहीं था कि NPCI ने बोला कि भाई तुम पैसे लगाओ करके। तो ये सब बैंक ने ही किया है कि बैंक ही अपने हिसाब से यानी जो ट्रांजैक्शन का जो चार्ज है वो डिसाइड किया है, ना कि NPCI ने किया, ऐसा दास का कहना है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, आप इसको पढ़ सकते हो अगर यानी नहीं समझा होगा मैंने क्या बोला तो और एक बार। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा तो बताइए और देखिए और न्यूज़ क्या मिलती है इसकी। तो टिल देन बाय।